Yes, good morning student. बच्चे अपना माइक साथ साथ में ऑफ करो, जैसे जैसे आते जा। गुड मॉर्निंग मैम। यस बच्चे, जो जो आ रहे हैं साथ साथ में अपने माइक ऑफ करो। आज हमने चैप्टर करना है नौकर लिटरेचर का, ठीक है। कल मैंने करवाया था आपको संसार पुस्तक है, ठीक है बच्चे। तो आज हम करेंगे नौकर। अब नौकर चैप्टर में क्या है मैं ये आपको समझाऊंगी। उसमें आपने किया था वो था जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, और ये चैप्टर में है गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री है, किस तरह उन्होंने क्या क्या किया है। क्लियर। तो सबसे पहले लेसन निकाल लो। मेरी आवाज आ रही है सबको? सुहाना? यस मैम आ रही है। आ रही है बस। ओके ओके बेटा ओके। तो लिसन केयरफुली, मैं सिर्फ लेसन रीड आउट नहीं कराऊंगी, साथ में समझाऊंगी कि लेसन में है क्या, ठीक है। पिछला जो था वो पीटी उसका था, पीटी 3 का संसार पुस्तक, और ये जो लेसन है पीटी 4 का है नौकर। तो इसमें गांधी जी की बायोग्राफी में से, लाइफ हिस्ट्री में से कुछ पन्ने जो है लेसन के रूप में आपके इसमें है कि गांधी जी किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी थे और उन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। एज यू ऑल नो, सबको पता है कि गांधी जी ने हमें आजादी दिलवाई है, ठीक है। और वो हमेशा किसके रास्ते पर चलते थे? अहिंसा के, सच्चाई के, सत्य और अहिंसा दो चीजों की वो इसके ऊपर चलते थे। क्लियर? उस रास्ते पर चलते थे। उन्होंने सिद्धांत था उनका, क्या सिद्धांत था? किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा फेम हुआ था। और गांधी जी, मैंने बोला था गांधी जी का एक और भी काम था कि वो अपना काम स्वयं करते थे, खुद करते थे अपना कार्य। कमेंट, खुद करते थे। तो क्या काम खुद करते थे? वो अपना कार्य खुद करते थे। कोई भी, यहाँ तक वो वरिष्ठर थे, तो वरिष्ठ होने के साथ साथ हजारों रुपया था उनके पास, कमाते थे मैडम। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम भी खुद किए जो नौकर चाकर कर सकते थे। जैसे घर में भी मैं आपको लेसन रिपीट करा रही हूँ, समझा रही हूँ। आफ्टर दैट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, तब आंसर देना, तब ऐसे बैठ जाते हो, कोई जवाब नहीं देता। तो ध्यान उस समय आपसे मैं पूछूंगी, तो अभी सुन लो पहले। तो नौकरों चाकरों वाला काम भी वो खुद करते थे। जैसे घर में चक्की पीसने का काम, मैंने आपको बताया पुराने समय में, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, सारी जगह आटा पिसा पिसाया आता है, लेकिन पुराने समय में गेहूं होता था, सुबह उठकर लोग चक्की पीसते थे, आटा बनाते थे, तो खाना बनता था। बच्चे यू फर्स्ट बॉय आगे आओ। मैंने बोला एक दूसरे के पीछे नहीं बैठना है, एक बेंच छोड़ो। यस बच्चा। तो क्या वो खुद करते थे, ठीक है। और बर्तन साफ करने का काम भी खुद करते थे, और चक्की पीसने में उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके दो बेटे दोनों ही हाथ बटाते थे काम में। हाथ बटाना यहाँ दिया गया है। हाथ बटाना क्या होता है? मुहावरा है, सहायता करना, मदद करना। क्लियर? तो इस तरह वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे। जब वो साबरमती आश्रम में रहने के लिए गए, तो ये चक्की पीसने का काम उन्होंने वहां भी जारी रखा। तो वहां पर भी वो क्या करते थे? चक्की पीसते थे, आटा पीसते थे, खुद पीसते थे। तो वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चक्की पीसनी,
फिर वो थोड़ा टाइम उन्होंने क्या किया, गेहूं पहले साफ होती थी, फिर चक्की पीसी जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पास वहां की यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो हैं वो उनसे मिलने आए, स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए। तो वो ऑब्वियसली बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो उन लोग को अपनी इंग्लिश के ऊपर बहुत घमंड था, पढ़े लिखे थे कि हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो गांधी जी से मिले जाकर, तो उन्हें था गांधी जी एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, ग्रेट पर्सनैलिटी थी, तो उस समय उनके साथ मिलना मानो मोदी के साथ मिलना है, मोदी जी के साथ। तो अवेश, बच्चे आपकी आपको मैंने बोला माइक अपने बंद रखो, बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। तो जब वो मिलने गए तो उन्होंने अपनी, उनको बहुत घमंड था अपनी नॉलेज के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी से हम पूछेंगे कि हमें और कोई काम वगैरह हो, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना, ठीक है। तो उनको था कि गांधी जी को पढ़े लिखे वाला काम देंगे, लेकिन जब वो गांधी जी के पास उन्होंने क्या किया कि गांधी जी से पूछा कि पवनदीप, बच्चे आपको मैं बार बार कह रही हूँ, सारे जितने बच्चे हैं, यस पवनदीप सिंह, बच्चे आपके वीडियो ऑडियो जो है वो ऑन है, माइक ऑन है, इसको बंद करो, डिस्टरबेंस हो रही है, बाकी बच्चों को सुनाई नहीं देगा, आगे का म्यूजिक आपका बीच में चल रहा है। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे आश्रम में जब गांधी जी ने उनको, वो आए और कहने लगे कि हमारे लायक कोई काम है, तो उन्होंने क्या काम दिया उन्हें, गेहूं बीनने का। उन्होंने कहा हाँ जी ये थाली लो और गेहूं बीनो। तो उन्होंने उठाए थालियां और गेहूं, क्योंकि मना कर नहीं सकते थे, खुद ही पूछा था, तो गेहूं बीनना शुरू कर दिया। गांधी जी उनकी मन की स्थिति भांप गए थे। क्यों भांप गए थे? क्योंकि वो गांधी जी उनके मन की स्थिति जो थी वो भांप गए थे। बच्चे पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करते हैं बार बार भी। मन की स्थिति भांप गए थे और उन्होंने उसे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो उनके मन में जो घमंड आ गया था उसको तोड़ना चाहते थे और उन्हें बताना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने छात्रों को कौन सा काम दिया और क्यों? तो गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का काम दिया क्योंकि वे उन्हें बताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो उनका घमंड तोड़ना चाहते थे और समझाना चाहते थे। क्लियर? तो इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया उनके साथ, तो ये दिया काम करने के लिए। और फिर कुछ समय गेहूं बीनने के बाद वो छात्र जो है वो वहां से चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद भी रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर में भंडारे में अगर कहीं भी वो भंडारे का काम संभालते थे। भंडारा क्या होता है कि जहाँ पे किचन में जो भी काम सामान यूज होता है उसको स्टोर रूम में रखा जाता है। तो कितना उन्होंने यूज किया, कितना रखा, कितना चाहिए है, कितना देना है, वो सारा काम गांधी जी खुद देखते थे। तो जब ये एक बार उन्होंने, गांधी जी सफाई पसंद थे। आजकल जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो भी गांधी जी द्वारा ही चलाया गया है। ठीक है, तो इस स्वच्छता भी उनको बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी। तो वो जहां भी कहीं जाला लगा हुआ देखते तो आश्रम में भी जितने उनके कार्यकर्ता थे उनको आड़े हाथ लेते थे वो। ठीक है, आड़े हाथ लेना मीन्स उनको डांटना कि आपने ये कार्य ढंग से क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे और भी। और एक बार उनको हर चीज के बारे में, जैसे किस चीज में कौन सी विटामिन है, इसमें कैल्शियम है। जैसे आप एज यू ऑल नो कि केले में बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है, कैल्शियम से भरपूर होता है केला। तो उस समय मेन होता है कि बच्चों को सुबह सुबह मॉर्निंग में पेरेंट्स बनाना देते हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं। क्लियर? हड्डियां मजबूत हो और ग्रोथ अच्छी हो बच्चों की। ठीक है, क्योंकि बोन्स के लिए बहुत अच्छा है कैल्शियम।
तो व्हाई आर यू लाफिंग? हाँ, यस किरतपाल बोलो बेटा, आपने माइक क्यों ऑन किया, बोलो। तो उन्होंने तकरीबन देते हैं, तो इससे कैल्शियम भरपूर मिलती है। क्योंकि क्यों, सेकंड चीज उसमें ये होती है, मॉर्निंग में इसलिए दिया जाता है बनाना ताकि पूरा दिन बच्चे इधर उधर भागते हैं खेलते हैं तो उनको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि इतनी कैल्शियम को डाइजेशन करने में मुश्किल होती है। तो जो व्यक्ति एक्चुअली क्या होता है, जो केले में हल्के हल्के चिटके काले रंग के चिटके आ जाते हैं ना, तो वो जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, हल्का सा जिसमें थोड़े थोड़े काले काले रंग के चिटके आ जाते हैं, तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार गांधी जी को हर चीज के बारे में नॉलेज थी, वो ओवरऑल थे हर चीज के बारे में, तो उनको किस चीज में कितना पौष्टिक गुण है ये भी पता था। तो एक बार उन्होंने अपने आश्रम वासी को डांट दिया क्योंकि उसने आलू बिना धोए काट दिए थे। तो उन्होंने बताया कि आलू कभी भी बिना धोए नहीं काटने चाहिए। एज यू ऑल नो, आलू क्या है, पोटैटो क्या है, रूट्स है, जमीन के नीचे होती हैं ये। जैसे मूंगफली नीचे है, आलू भी नीचे होते हैं, गाजर नीचे होती है, रेडिश नीचे होती है ना। तो ये सारे जमीन के नीचे एज ए रूट्स के रूप में, मूंगफली भी, तो इसको धो के ही खाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने बताया कि इसको धो के, इवन कि नींबू को भी धो के काटना चाहिए। नींबू रूट्स नहीं है, फ्रूट है, ऊपर लगता है ये। तो उन्होंने बताया कि इसको हमेशा धो के ही काटना चाहिए, ठीक है। साथ में उन्होंने एक, वो खुद भोजन बांटते थे आश्रम में, उन्होंने भोजन बांटने का काम खुद ले लिया था। तो सब्जियों को भी वो ज्यादा ऑयल, ज्यादा घी में नहीं पकाते थे, तो वो ऐसे लगता था जैसे उबली हुई हो, ठीक है, उबली हुई सब्जी में नमक मिर्च डाला हो। तो लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाता था उनका, क्योंकि वो खुद परोसते थे भोजन। तो उन्होंने एक बार अपने आश्रमवासी को, वो ऐसे केले बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति को ये चितकबरी वाले केले दिए जिनमें काले चितके पड़े हुए थे। तो उसने विरोध किया, उसने गुस्सा मान लिया कि सबको अच्छे अच्छे केले दिए और मुझे ये काले चितकों वाले केले दिए। तो गांधी जी ने समझाया कि मैंने खास तौर पर ये केले तुम्हें दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि तुम्हारा जो मैदा है, ठीक है, जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत वीक है, कमजोर है, और इसलिए दिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सको। ये जो चितकबरी वाले काले वाले चक्के वाले केले होते हैं, वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उन्होंने समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि उन्हें इन चीजों के बारे में जानकारी थी। क्लियर है? अब आप लोग तो साइंस पढ़ते हो, लेकिन उस समय कम लोग पढ़ते थे, ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होते थे, तो उनको पता था और समझाना पड़ता था, ठीक है। अफ्रीका में भी उन्होंने एक जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य जो थे वो गांधी जी करते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपना काम खुद करें, ठीक है। वो क्या करते थे, वहां पे आश्रम का रूल ही बना दिया था कि हर व्यक्ति अपना कार्य खुद करे। खाना खा के हटते हैं, बर्तन भी अपने खुद साफ करें। तो गांधी जी भी अपने बर्तन खुद साफ करते थे। और जो बड़े बड़े पतीले होते थे जिन पे भोजन बनाया जाता था, उनका उन्होंने टर्न्स बांधी हुई थी कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे। तो दल टाइप में, जैसे 6-6 व्यक्तियों का ग्रुप बना दिया था कि आज ये पहले वाले 6 व्यक्ति करेंगे, कल दूसरे वाले 6 व्यक्ति करेंगे, परसों तीसरे वाले 6 व्यक्ति करेंगे। तो इस तरह उन्होंने दल बांधकर वो लोगों से काम करवाते थे। तो एक बार गांधी जी ने खुद पतीलों को साफ करने का जो काम है वो अपने ऊपर ले लिया। और उनके पेंदी में, उनके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें बहुत ज्यादा कालिक लगी हुई थी। पुराने समय में गैस थोड़ी होती थी, पुराने समय में क्या करते थे, लकड़ियां जला के उसके ऊपर बड़ी बड़ी, अभी भी लंगरों में बहुत सारी लकड़ियां जलाकर वो बड़े बड़े पतीलों में खाना बनता है। तो आश्रम में तो ऐसे ही बनता था खाना। तो वो उन्होंने उसकी पेंदी को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे एक बार गांधी जी। तो अचानक उनकी पत्नी वहां पे आ गई। अब उन्होंने देखा कि पूरे आश्रम, जो पूरा आश्रम जिसके अंडर और वो खुद कार्य कर रहा हो, तो उन्होंने आके कस्तूरबा जी ने कहा कि आपको ये काम शोभा नहीं देता है, मैं ये और किसी से करवा लूंगी, तो आप यहाँ से जाइए। तो गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया और बिना कुछ बोले वहां से बर्तन छोड़कर चले गए और सफाई का काम अपनी पत्नी को सौंप गए। पत्नी ने किसी और से वो बर्तन जो है वो साफ करवाए। तो इस तरह गांधी जी बहुत सारे कार्य जो है वो खुद अपने हाथों से करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि जो जेल में उनको हेल्पर मिला था, ठीक है, वो बर्तन वगैरह कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। तो उन्होंने उसको बताया कि देख, मैं तो ये मत सोचना कि मुझे काम करना नहीं आता है। तो उन्होंने बताया कि मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ,
यहाँ तक कि मैं बर्तन साफ करने का काम भी, मैं तो तुम्हारे से तो ये बर्तन साफ नहीं होते, और मैं तो लोहे के बर्तनों को भी मांज कर इतना चमका देता था जैसे चांदी के बर्तन हो। पुराने समय में आपने देखा है, अब तो आपको वो मिल जाते हैं ना, अनब्रेकेबल सेट वगैरह होते हैं घरों में खाने के लिए। पुराने समय में पित्तल के बर्तन होते थे, और पित्तल के बर्तन बाहर से पीले रंग के होते थे। उनको जितना मतलब अच्छी तरह से, पुराने समय में ये विम बार ये चीजें नहीं होती थी, तो क्या होता था, जो लकड़ियां जला के खाना बनाते थे उसकी राख बनती थी, उस राख में थोड़ा सा सर्फ डाल लेते थे और उसके साथ वो बर्तन साफ करते थे। और जो पीतल के बर्तन है वो इस तरह से चमक जाते थे मानो सोने के बर्तन, और अंदर उनको कली कराई जाती थी व्हाइट कलर की, तो ऐसे लगता था जैसे अंदर से वो चांदी के हो, बाहर से सोने के। तो उनमें खाना खाने का अलग ही मजा होता था। तो गांधी जी ये काम जो है बर्तनों को साफ करने का काम भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी के कुछ जैसे जैसे मैंने आपको बोला साबरमती आश्रम में रहते थे, तो आश्रम में डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गए लोग। तो ऑब्वियसली जहाँ 5 लोग थे, 5 के 10 हुए, 10 के 100 हुए, तो वहां पे रहने के लिए जगह भी चाहिए होती थी। तो आश्रम में काम शुरू हो गया, तो लोग हेल्प करने के, जैसे आपने देखा कहीं भी गुरुद्वारे में कोई चीज बन रही होती है तो सारी संगत आती है सेवा करने, तो वहां पे भी सेम ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर काम करना शुरू करते थे। तो एक व्यक्ति भी वहां पे आया हुआ था सेवा के लिए, तो उसने उठा सुबह और उसने अपना बिस्तरा लपेट के रख दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये बिस्तर जो है, इशू तो करवाया लेकिन डिपॉजिट कहाँ कराना वापस। तो वो बेचारा अपना बिस्तरा वहीं रख के पता करने चला गया कि मैं पता करके आता हूँ फिर बिस्तर लेके जाता हूँ कि कहाँ इसको जमा कराना है। तो जब वो वापस आ रहा था पता करके, तो उसने देखा गांधी जी उसका बिस्तरा उठा के कंधे पर लेके आ रहे थे। मतलब गांधी जी ऐसा नहीं कि अपना ही काम करते थे, दूसरों के भी काम में सहायता करते थे, ऐसे थे गांधी जी। ठीक है, और उनके आश्रम में कुआं बना हुआ था, तो रोज सुबह उठकर वहां से कुएं से पानी खींचना, पानी निकालना, ये उनका रोजाना का काम था। तो वो सुबह उठ के सारे पहले सबके लिए पानी भरते थे। तो एक बार गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो पानी नहीं उन्होंने भरा, उठे नहीं, तो उनके वर्कर्स जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने उठा के सुबह पानी भर दिया। लेकिन गांधी जी जब उठे तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों का टब उठाया और उसको पानी से भरना शुरू कर दिया। उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो कहते थे शरीर में जब तक इतनी लाचारी ना हो कि वो उठ ना सके तब तक अपना काम खुद करना चाहिए, लेकिन वो पहले किसी से सहायता नहीं लेना चाहते थे। तो ऐसे थे गांधी जी। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि एक बार उनके सारे कार्यकर्ता जो हैं वो किसी उसका भरने का काम चल रहा था। ठीक है, तो जगह को भरने का काम चल रहा था, जैसे वो भर्ती डालते हैं ना, तो ऐसे भरने का काम चल रहा था। तो उन्होंने, वो सारे वर्कर गए हुए थे, तो गांधी जी ने देखा सारे गए हुए हैं, बेचारे जब वापस आएंगे तो भूखे होंगे। तो गांधी जी ने फल लिए कुछ, और सारे फल धोए, काटे और तस्करियों में डाल के उनके लिए रख दिए। जब वो वर्कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि तस्करियों में फल पड़े हुए हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने आपके लिए काट के रखे हुए। तो वो बड़े हैरान हुए। हाँ, कौलियां छोटी छोटी, फ्रूट की प्लेट्स आती है ना, छोटी छोटी स्नैक्स की प्लेट्स आती हैं छोटी, उसको बोलते हैं तस्तरियाँ। तो तस्तरियों में डालकर रखा हुआ था उन्होंने खाना। तो उन्होंने पूछा कि ये सर आपने ऐसा हमारे लिए क्यों किया। अब जैसे मान लिया जो जिस एरिया का जो हेड हो वो काम करे, तो वर्कर्स तो कहेंगे कि हम खुद कर लेते काम। तो उन्होंने सारा कहा कि नहीं सर हम खुद कर लेते, आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था मेरे वर्कर सुबह से लगे हैं और बेचारे भूखे आएंगे, भूखे पैसे आएंगे, तो मैंने इसलिए आपके लिए ये सारा काट के रखा है। तो उन्होंने इस तरह वो कार्य करते थे। एक बार आश्रम में उनके मित्र की पत्नी आई, सॉरी, एक बार उन्होंने, क्या हुआ कि वो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय रहते थे उनको उन्होंने नेता के रूप में गांधी जी को भेजा, कहाँ, लंदन में। ठीक है, लंदन में भेजा उनके लिए बातचीत करने के लिए। बातचीत क्या करनी होती थी कि जैसे आज भी जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं, तो वहाँ के सिटीजन नहीं होते, जो फैसिलिटीज सिटीजन को बीइंग अ इंडियन आपको इंडिया में मिल रही है वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। ठीक है, जब तक उनको वहाँ की सिटीजन ना मिल जाए, वहाँ के वो पीआर ना हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ वो उनके लिए बात की, उनके कोई बहुत सारी चीजें थी जो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस करना था। तो गांधी जी को चुना गया कि लंदन में वो जाएं, बात करके आए। तो जब वो लंदन में गए तो वहाँ के कॉलेज के छात्रों ने सोचा, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोचा कि हमारे इंडिया के नेता आए हुए हैं यहाँ पे बात करने के लिए हमारे बारे में, तो क्यों ना हम इनको भोजन पे बुलाएं। तो उन्होंने गांधी जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनका जो हेड था, जैसे आप लोगों की क्लास का मॉनिटर है, किसी को बुलाना हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हो ना, वही जाता है बुलाने के लिए, सारे बच्चे थोड़ी दौड़ जाते। तो ऐसे उनका हेड गया और उनको इनविटेशन दे आया कि आपने खाना हमारे साथ खाना है। अब गांधी जी को जिस समय के लिए बुलाया गया था, गांधी जी उस समय से 2 घंटे पहले वहां पहुंच गए। जैसे मान लिया रात का डिनर के लिए बुलाया तो वो शाम को चलेगी। अब वो शाम को गए। अतिथि हमेशा ही समय पर आता है या समय से बाद। आपके घर में भी आप होस्ट हो, आपने किसी का लंच डिनर किया हो, तो वो इंसान या तो 9 बजे डिनर के टाइम पे आएगा या 10 बजे आएगा, या आप इंतजार करोगे या समय पर आएगा, है ना। लेकिन गांधी जी ना समय पर आए ना इंतजार करवाया, वो पहले ही 2 घंटे चले गए। और 2 घंटे पहुंचने में गांधी जी ने क्या किया, किचन में चले गए, रसोई घर में गए और उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। वहां पे जाकर जो वर्कर काम कर रहे थे उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। क्या सहायता करी उन्होंने, सब्जियां काटनी शुरू कर दी, धोनी शुरू कर दी, तस्तरियां छोटी छोटी, जैसे मैंने प्याज काटे हैं तड़का लगाने के लिए, तो प्याज की जो तस्तरी थी उसको धोना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे मोटे कामों में सहायता करनी शुरू कर दी। इतने में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था जो बुलाने गया था गांधी जी, वो वहां आया। बच्चों को पता नहीं था, उन्होंने सोचा था कि शायद कोई यूनिवर्सिटी का कोई वर्कर है जो हमारे साथ काम करवा रहा है। लेकिन जब वो वहां आया तो उन्होंने देखा कि वो काम करवाने वाला, सहायता करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, कौन थे, गांधी जी खुद थे। खुद ही खाने पे गए थे और खुद ही उनकी सहायता की। मैं आपको इजी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन का जवाब देते समय आप अपनी लैंग्वेज में आंसर जो है वो लिख सकें। क्लियर है। इसी तरह मैंने बोला एक बार आश्रम में उनके मित्र की पत्नी मिसेस पोलक वहां आई हुई थी और वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। अब वो कमजोर क्यों हो गई थी, क्योंकि सारी रात उसका बच्चा जो था वो उसका दूध पीता था और उसे बहुत तंग करता था। जैसे जाग खुली, अब माँ को अगर पूरी नींद नहीं मिलेगी, पूरे ढंग से नहीं सोगा, तो आप भी अगर किसी रात पूरी रात ना सो पाए किसी पेन की वजह से, किसी दर्द की वजह से, तो सुबह उठा नहीं जाता। ठीक है, पूरा दिन आपका ऐसे अजीब सा निकलता है। तो इस तरह मिसिस पोलक भी ऐसे रहती थी और ऐसे करने में उसको डे बाय डे उसकी हेल्थ जो है वो कमजोर होनी शुरू होगी, तो वो बहुत वीक हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया कि आश्रम में जब उन्होंने देखा कि वो जो मिसिस पोलक है बहुत कमजोर है, तो उन्होंने क्या किया कि उसके बच्चे को कहा कि आज से मैं इसकी दूध छुड़वाना। उसने बताया कि क्या हुआ, तो उसने कारण बताया कि मेरा दूध नहीं छोड़ रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको मैं अपने पास सुलाया करूंगा। गांधी जी रात को 1 बजे आते, 1:30 बजे आते, लेकिन बच्चे को उनकी मिसेस पोलक के बिस्तर से उठाते और अपने बिस्तर पर सुला लेते और साथ में कौली में पानी रख लेते कटोरी में भर के, ताकि अगर वो रोए या उसे प्यास लगे या भूख लगे तो वो पानी उसको पिला दे, पानी भरे हुए कौली में से। लेकिन लगातार जब उन्होंने 15 दिन उस बच्चे को अपने पास सुलाया तो बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया, क्योंकि उसको आदत नहीं रही दूध पीने की। ना वो माँ को ढूंढता था, ना माँ मिलती थी और ना वो दूध पीता था। तो इस तरह बच्चे, मिसेस पोलक के बच्चे का उन्होंने दूध जो था वो चढ़वा दिया। ठीक है, वो उनका मानना था। वो क्या मानते थे कि बच्चों की परवरिश जो है वो उसके माता पिता दोनों के हाथों में होनी चाहिए। उन्हें मेड रख के नहीं पालना चाहिए, कि बहुत सारे संस्कार हैं जो माता पिता ही बच्चों को दे सकते हैं, नौकरानियां, मेड्स नहीं। ठीक है, हम आया रख देते हैं बच्चों के लिए, मेड्स रख देते हैं, लेकिन वो संस्कार जो पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं वो मेड थोड़ी दे सकती है। ठीक है, जो बच्चा इन टच अपने पेरेंट्स के साथ होगा, मेड के साथ थोड़ी होगा। तो कहते हैं कि उनका मानना था वो 1 महीने के लिए बच्चों के लिए गवर्नेंस रखते थे, आया रखते थे। 1 महीने बाद वो अपनी पत्नी की पूरी हेल्प करते थे बच्चा को ग्रोन अप करने में, बड़ा करने में, पालने में। तो ऐसे थे गांधी जी, इस तरह की पर्सनैलिटी थी उनकी। तो कहते हैं तो जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की बात होती तो गांधी जी जो थे वो, मैंने आपको बोला, उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था। एक बार उन्होंने वो दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर
गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए, वहां पे उन्होंने गंदे पखाने, पखाने क्या होता है, टॉयलेट्स, ठीक है, गंदे पखाने भी साफ किए। क्यों किए साफ, आपको पता है? क्योंकि वो किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। कुर्सी पर बैठ के करने वाला कार्य हो या कोई ऐसा हो। और एक जब वो अधिवेशन में गए थे तो उन्होंने वहां जो आया था, नेताजी आए थे, उनसे पूछा कि सर मेरे काम करने वाला कोई काम है? तो उस नेता ने बताया कि देखो मेरे पास बहुत सारे पत्र पड़े हुए हैं लोगों के जिनके जवाब देने हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप ऐसा कर दोगे? तो गांधी जी ने कहा क्यों नहीं। गांधी जी ने वो सारे पत्रों के जवाब दिए, और गांधी जी ने साथ में ये भी कहा कि ये तो काम उन्होंने इन टाइम कंप्लीट ही किए। गांधी जी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि जिस समय वो रात को अगर कोई कार्य कर रहे हो तो उस समय लाइटें नहीं होती थी, ठीक है ना, लालटेन में काम करते थे। अगर कभी काम करते करते जैसे मान लिया पत्रों के जवाब ही दे रहे हैं और लालटेन का तेल खत्म हो जाए, तो वो किसी भी वर्कर को अपने को नहीं उठाते थे, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं उठाते थे, बल्कि चांद की रोशनी में, चांदनी में वो अपना काम कंप्लीट कर लेते थे। ये था आपका लेसन। तो लेसन समझ आ गया होगा। नित्या बोलो बेटा। नित्या आपने हैंड रेज किया, बोलो बच्चे। एक्सक्यूज मैम, मेरे को एक डाउट है। बोलो। मैम जो लास्ट क्वेश्चन है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, तो मैम उसमें मैंने ऐसे लिखा है कि वह वैसे तो अपना काम खुद ही करते थे पर वह लोगों का अनुकरण करते थे। मैम इसमें कोई और लाइन ऐड हो सकती है? नहीं नहीं, लोगों का अनुकरण नहीं करते थे, लोगों को फॉलो नहीं करते थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे। वे किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं कराते थे, लेकिन वो क्या करते थे, खुद कार्य करते थे लोगों के सामने और लोग उनको फॉलो करते थे। क्लियर है? इस तरह वो जबरदस्ती काम न करवा के लोग उनका अनुकरण करते थे और इस तरह वो लोगों से काम करवाते थे। ओके।